हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ मैन पाट महोत्सव 2022 का आयोजन कब से कब तक होगा? कब से कब तक होगा? 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। इसका सही जवाब है 11 से 13 मार्च तक होगा। ध्यान देंगे, मैनपाट महोत्सव 2022 का 3 दिवसीय आयोजन मैनपाट के रोपाखार जलाशय के समीप 11, 12 एवं 13 मार्च को होगा। मैनपाट महोत्सव और भव्य व आकर्षक होगा। महोत्सव में स्थानीय कलाकारों के साथ नामचीन कलाकारों की प्रस्तुति होगी। ध्यान देंगे, खाद्य एवं संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत ने अंबिकापुर में मैनपाट महोत्सव की आयोजन की तैयारियों की समीक्षा में बैठक में यह निर्णय लिया। क्लियर है? अगला प्रश्न, किस राज्य ने छत्तीसगढ़ की गोधन योजना को जस का तस अपनाया? किस राज्य ने जस का तस अपनाया? झारखंड ने। क्लियर है? किसान खाद बीज की भांति समितियों और गौठानों से वर्मी कंपोस्ट का अग्रिम उठाव कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के राशि अंतरण कार्यक्रम में ऐलान किया है। क्लियर है? ध्यान दीजिए, गौठान समितियों और स्व सहायता समूहों को गतिविधियों के बेहतर संचालन के लिए एडवांस राशि भी मिलेगी। गोबर खरीदी में स्वयं की पूंजी का निवेश करने लगे हैं गौठान। स्वावलंबी गौठानों ने 12.60 करोड़ रुपए का गोबर खरीदा है। कितने का गोबर खरीदा है? 12.60 करोड़ रुपए का। मुख्यमंत्री ने गोबर विक्रेताओं, गौठान समिति और महिला समूहों को 5.38 करोड़ रुपए की राशि जारी की। झारखंड ने छत्तीसगढ़ की गोधन योजना को जस का तस अपनाया और बजट में शामिल किया। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। चलिए प्रश्न पर ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ में कौशल्या मातृत्व योजना के तहत द्वितीय पुत्री के जन्म पर महिला हितग्राहियों को एक मुश्त कितने रुपए की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है? कितने रुपए की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है? 5,000 रुपए। मुख्यमंत्री ने कौशल्या मातृत्व योजना का शुभारंभ किया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, और आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्योंकि आज है 8 मार्च। क्लियर है? इस अवसर पर प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगातें दी गई है। उत्कृष्ट कार्य के लिए महिलाओं को सम्मानित किया गया है। राजधानी रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में सुरक्षित मातृत्व के लिए 5 हितग्राहियों को 5-5 हजार के चेक प्रदान कर कौशल्या मातृत्व योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत द्वितीय पुत्री के जन्म पर महिला हितग्राहियों को एक मुश्त 5,000 रुपए की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। क्लियर है? इसी से एक और प्रश्न बन रहा है। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ से किसने कौशल्या मातृत्व योजना का शुभारंभ किया? किसने किया? देखिए पहले लाइन पर है मुख्यमंत्री ने किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका शुभारंभ किया है। क्लियर है? और उन्होंने राजधानी रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में सुरक्षित मातृत्व के लिए 5 हितग्राहियों को 5-5 हजार रुपए के चेक प्रदान कर कौशल्या मातृत्व योजना का शुभारंभ किया। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। चलिए प्रश्न पर ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि विकास चिराग परियोजना का डायरेक्टर किन्हें बनाया गया है? ये प्रश्न हमने पहले की वीडियो में भी देखा था। इसका सही जवाब आपको याद रखना है, आईएएस चंदन त्रिपाठी को बनाया गया है। चिराग की डायरेक्टर चंदन बनी है। 2016 बैच की आईएएस चंदन अभी तक परियोजना की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थी। क्लियर है? अगला प्रश्न, राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर छत्तीसगढ़ मॉडल पर आधारित 7 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? कब से कब तक किया जाएगा? 5 मार्च से 11 मार्च 2022 तक किया जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न,
ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए। कोरोना के बचाव के लिए टीकाकरण में उत्कृष्ट कार्य के लिए छत्तीसगढ़ के किन 2 टीकाकरण कर्मियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, मतलब आज ही के दिन, राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा? किन्हें सम्मानित किया जाएगा? पिंकी खरे और प्रमिला देवांगन को सम्मानित किया जाएगा। कबीरधाम की सुश्री पिंकी खरे और रायगढ़ की श्रीमती प्रमिला देवांगन को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 8 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। टीकाकरण कर्मी पिंकी खरे ने अकेले 70,000 से अधिक कोविड वैक्सीन लगाए हैं। श्रीमती प्रमिला देवांगन ने 45,000 से ज्यादा टीके लगाए हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट कब पेश होगा? कब पेश होगा? 9 मार्च को। ध्यान देंगे, 9 मार्च को दोपहर 12:30 बजे पेश होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना तीसरा बजट पेश करेंगे। वही बजट सत्र की शुरुआत 7 मार्च को राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण से हुई। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में बच्चों की कुपोषण की दर 30.13% से घटकर मात्र कितने प्रतिशत रह गई है? कितने प्रतिशत रह गई है? 19.86% रह गई है। क्लियर है? छत्तीसगढ़ में चलाए जा रहे मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान को बड़ी सफलता मिली है। अगला प्रश्न देख लीजिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी में अखिल भारतीय जनजाति साहित्य समारोह का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? कब से कब तक किया जाएगा? 11 से 13 अप्रैल तक किया जाएगा। राजधानी में 3 दिवसीय अखिल भारतीय जनजाति साहित्य समारोह, राज्य स्तरीय जनजाति नृत्य महोत्सव एवं जनजाति कला तथा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन 11 से 13 अप्रैल तक किया जाएगा। क्लियर है? चलिए हमारे कल के प्रश्न का सही जवाब देख लीजिए। चलिए प्रश्न पर ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ में कहाँ सोशल इंटरप्राइजेस फॉर गार्बेज फ्री सिटी पर नेशनल कॉन्क्लेव आयोजित हुआ? इसका सही जवाब है राजधानी रायपुर में आयोजित हुआ। छत्तीसगढ़ में स्वच्छता को रोजगार से जोड़ा गया है। राजधानी रायपुर में सोशल इंटरप्राइजेस फॉर गार्बेज फ्री सिटी पर नेशनल कॉन्क्लेव आयोजित हुआ। देश के 20 से ज्यादा राज्य प्रतिभागी बने। क्लियर है? हम लगातार 3 बार देश के सबसे स्वच्छतम राज्य बने हैं। अगला प्रश्न था, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किन्हें राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किन्हें सम्मानित किया गया है? पूनम उर्मिलिया को सम्मानित किया गया है। चलिए आपके लिए एक प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। देखिए, प्रदेश में आगामी कब से कब तक शिशु संरक्षण माह का आयोजन किया जा रहा है? चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।